प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। आज बहुत ही पवित्र पावन तिथि है, एकादशी तिथि। एकादशी तिथि की महिमा आप सबने बहुत अच्छे से सुन रखी है और आप सब बहुत अच्छे से पालन कर रहे हो एकादशी तिथि। एकादशी तिथि से हमारी भक्ति बढ़ती है। यदि किसी को भक्ति करनी है तो वो एकादशी तिथि का पालन उसे करना ही पड़ेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि आप भक्ति करना चाहते हो और एकादशी तिथि नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि एकादशी के दिन अन्न खाने से पाप लगता है। तो भक्ति जब हम कर रहे हैं तो भक्ति की सिद्धि कब होगी? कब हमें कृष्ण प्रेम प्राप्ति होगी? जब हमारे सारे पाप शून्य हो जाएंगे। तो हम तो हर 15वें दिन पाप करते जाएंगे एकादशी तिथि को अन्न खा के, तो कैसे हमें प्रेमा भक्ति मिल सकती है? इसलिए हमें एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना, एकादशी के दिन ज्यादा से ज्यादा हरि नाम करना है, ज्यादा से ज्यादा हरि कथा सुननी है, तो हमारी भक्ति बहुत जल्दी बढ़ेगी। एकादशी तिथि के साथ साथ हमारे गुरुदेव ये 5 दिन का झूलन महोत्सव आज से शुरू करवाते हैं। एकादशी टू पूर्णिमा, ये 5 दिन का हमारे यहाँ पे मठों में हमारे झूलन महा महोत्सव होता है। तो आज दो दो तिथि एक साथ, राधा कृष्ण जी का झूलन महोत्सव और एकादशी तिथि। हमारे गुरुदेव ने हमें सिखाया कि ये महोत्सव क्यों मनाते हैं। उत्सव मनाने से होता क्या है? उत्सव मनाने से हमारे जीवन में, हमारे भजन में उमंग तरंग आती, उससे हम हमारे अंदर उत्साह बढ़ता है। उत्सव मनाने से हमारे अंदर उत्साह बढ़ता है। ये आप सबने आज नोट किया होगा। आप कल सभी अपने अपने काउंसलर्स को अपने अपने ग्रुप में अपना अनुभव जरूर शेयर करना। आज आपने बहुत ही उत्साह के साथ वेडनेसडे एक्टिविटी की, उसमें सभी ने बहुत सुंदर झूला सजाया। उस झूले सजाने में आपके कई घंटे लगे होंगे। तो वो कितने घंटे आप उत्साह से भर के, और कल से शुरू कर दिया होगा आपने सोचना, झूला निकाला होगा जो रखा होगा, उसको साफ किया होगा, फिर कैसे सजाऊंगी ये सोचा होगा, फिर फूल लेके आए होंगे, फिर कई घंटे बैठ के आपने माला बनाई होगी। तो इसमें आपने बहुत टाइम दिया। तो ये सेवा करके आपको कैसी अनुभूति हुई, कैसा अनुभव हुआ, आप अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। हमें पता है, हमारे गुरुदेव ने हमें ऐसे ही ट्रेंड किया है कि ठाकुर जी के उत्सव मनाते रहो। उत्सव कौन मनाता है? कोई दुखी आत्मा उत्सव मनाएगा कभी? परेशानियों में परेशान, दुखी, डिप्रेशन वाला कभी उत्सव नहीं मनाएगा। उत्सव कौन मनाएगा? जो ठाकुर जी का भक्त होगा। और ठाकुर जी का भक्त कैसा होता है? सदा प्रसन्न, शांत चित्त। उसे फिर कोई दुनिया की प्रॉब्लम छू नहीं सकती। गुरुदेव कहते हैं झूलन, झूले पे कौन बैठता है? इतने चैन से बंशी कौन बजा सकता है? जिसे कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं ना। ठाकुर जी ही केवल और केवल ऐसे कर सकते हैं। जो कोई एकदम, जिसके मन में उमंग तरंग होगी, और बूढ़े व्यक्ति भी झूले पे नहीं बैठ सकते। जो एकदम नव युवक किशोर होगा, वो झूले पे बैठ सकता है ना। तो इसीलिए ये हम ठाकुर जी के लिए झूलन महोत्सव मनाते हैं। ठाकुर जी इस झूले पे बैठकर बहुत बहुत प्रसन्न होते हैं। ठाकुर जी की बहुत सारी इच्छाएं जो होती हैं वो इस झूलन यात्रा में, झूलन महोत्सव में पूरी होती हैं। तो ये ठाकुर जी का बहुत प्रिय उत्सव है। इससे ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो हमें प्रसन्नता कैसे मिलेगी, हमें खुशी कैसे मिलेगी? हम सबने सर्च फॉर हैप्पीनेस वाली क्लास में सुन रखा है, जब हम ठाकुर जी से जुड़ेंगे जो परम आनंदमय है, जब हम परम आनंद के स्रोत से जुड़ेंगे तभी हमारे जीवन में आनंद आएगा। तो हम आज हमने ठाकुर जी के लिए कुछ सेवा की, हम ठाकुर जी से जुड़े, तो हमारे हृदय में प्रेम ना आए, उत्साह ना आए, आनंद ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। आप सब अपना अपना अनुभव कल ग्रुप में शेयर करना। तो आज हम सबसे पहले हमारी हरिप्रिया दीदी हैं, वो आपको एक झूलन का भजन सुनाएंगी।
भजन से, कीर्तन से हम शुरुआत करते हैं, फिर धीरे-धीरे आपको कथा भी सुनाएँगे और बीच-बीच में कीर्तन भी सुनाएँगे। हरिप्रिया दीदी, आपने जॉइन कर लिया? हरे कृष्णा माता। हरे कृष्णा बेटा, अपना वो भी खोल लो आप वीडियो भी और प्लीज़। ये बहुत एक सुंदर मिनट। भजन कीर्तन करती हैं, ये बेटी बंगाल में नवद्वीप से है और बहुत सुरीले गले से ठाकुर जी को इतने सुंदर-सुंदर, प्यारे-प्यारे भजन गा के ही रिझा लेती है। इसे तो भक्ति ऐसे ही मिल जाएगी, ठाकुर जी को प्रसन्न कर कर के। ठीक है बेटा, आप स्टार्ट करो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बेटा। आवाज आ रही है? बिल्कुल सही है, आप स्टार्ट करो बच्चे। सावन में झूला झूल रहे राधे संग कुंज बिहारी। सावन में झूला झूल रहे राधे संग कुंज बिहारी। राधे एक संग मिनट बस कुंज बेटा। आप सभी बिहारी। आप सभी हरिप्रिया के साथ अपने माइक म्यूट करके माइक खोलना मत, उसके साथ एन्जॉय करो। ताली बजा-बजा कर आप सब भी ठाकुर जी को रिझाओ, ये इतना सुंदर भजन गाकर। बेटा सॉरी, अब दोबारा स्टार्ट करो। राधे संग कुंज बिहारी। राधे संग कुंज बिहारी। राधे संग कुंज बिहारी। राधे संग नित्य बिहारी। सावन में झूला झूल रहे राधे संग कुंज बिहारी। सावन में झूला झूल रहे राधे संग कुंज बिहारी। मोर मुकुट कानन में कुंडल। मोर मुकुट कानन में कुंडल। रूप निहारत सब ब्रज मंडल। रूप निहारत सब ब्रज मंडल। कर दर्शन हाँ कर दर्शन सुध बुध भूल रही राधे संग कुंज बिहारी। सावन में झूला झूल रहे राधे संग कुंज बिहारी। खर मन सुख लेकर सोटा। खर मन सुख लेकर सोटा। सखिया दे रही लंबे छोटा। सखिया दे रही लंबे छोटा। और बादल काले झूल रहे राधे संग कुंज बिहारी। सावन में झूला झूल रहे राधे संग कुंज बिहारी। कूक रही है कोयल काली। कूक रही है कोयल काली। लता पता छाई हरियाली। लता पता छाई हरियाली। महक कदम संग फूल रहे राधे संग कुंज बिहारी। और महक कदम संग फूल रहे राधे संग कुंज बिहारी। सावन में झूला झूल रहे राधे संग कुंज बिहारी। राधे संग कुंज बिहारी। राधे संग कुंज बिहारी। राधे संग कुंज बिहारी। राधे संग नित्य बिहारी। सावन में झूला झूल रहे राधे संग कुंज बिहारी। सावन में झूला झूल रहे राधे संग कुंज बिहारी। राधे संग कुंज बिहारी। राधे संग कुंज बिहारी। हरे कृष्णा बच्चे, बहुत बहुत सुंदर। देखो कितनी मधुर बहुत आवाज सुंदर में दीदी। इसने इतना सुंदर भजन गाया है। अब हमारे साथ सीमा दीदी हैं। वो अब आपको झूलन के बारे में कुछ बताएंगी। दीदी आप अपना अनम्यूट कर लीजिए और वीडियो भी ऑन कर लीजिए। ये दीदी भी बहुत सुंदर ठाकुर जी की पेंटिंग्स बनाती हैं। हरे कृष्णा। इतने सुंदर सुंदर। हरे कृष्णा दीदी।
इतने सुंदर सुंदर राधा कृष्ण की पेंटिंग्स बनाते हैं। इनका एक यूट्यूब चैनल भी है क्या दीदी, आपका पेज है वो भी बताना। पेज और है मेरा, वृंदावन कलर्स नाम से पेज है, तो उसमें मैं पोस्ट करती हूँ अपने पेंटिंग। हाँ, थैंक यू दीदी। बहुत सुंदर पेंटिंग बनाते हैं ये दीदी। ठाकुर जी को रिझा लेंगी पेंटिंग बना बना के। पोस्टर बनाएंगे, ठाकुर जी ऐसे बैठ जाएंगे, अब ड्रॉ करो मुझे। और देखो भक्ति में कितना आसानी होती है। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। तो आज हम झूलन यात्रा पर बोलेंगे। तो हम सब बहुत ही खुशकिस्मत हैं जो हमें भारत भूमि में जन्म मिला है। हमारा देश और इसके हर राज्य में हम इतने ढेर सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। तो ये त्योहार हमें क्यों मनाते हैं? ताकि हम खुश रहें, खुशी देने के लिए आते हैं ये फेस्टिवल। इसलिए हम इस दुनिया में भी हर इंसान जो है कि वो खुशी को ही ढूंढ रहा है। हम जो कुछ भी करते हैं उसका गोल बस हैप्पीनेस ही है। फिर चाहे वो पार्टी हो, मूवीज हो, पिकनिक्स हो, विदेश यात्रा हो, यहाँ तक के शादी में भी हम किसी के जाते हैं तो रिश्तेदार इकट्ठा हो जाते हैं अपनी अपनी तरह से एंजॉय करने के लिए। बट स्टिल हमारी खुशी इस भौतिक संसार में नहीं है, बस हमारी खोज जारी है। जब तक हम कृष्ण के साथ अपने खोए हुए रिलेशनशिप को नहीं जान लेते और अपनी खुशी को उनकी खुशी से नहीं जोड़ लेते, हम खुश नहीं हो सकते। क्योंकि इस दुनिया की हर खुशी अपने साथ कार्मिक रिएक्शन लेकर आती है। बस उसके हर खुशी में हम देखते हैं कि हम थोड़ी देर के लिए जरूर खुश होते हैं, लेकिन उसके साथ एक दुख भी आता है। इसलिए हम पूरी तरह कभी इस दुनिया में खुश हो ही नहीं पाते। बस कृष्ण की लीला, और लीला इसलिए बोलते हैं क्योंकि कृष्ण जो करते हैं वो कर्म बंधन से परे होता है। और जब हम उनकी इन लीलाओं से जुड़ते हैं तब हम भी कर्म बंधनों के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। कृष्ण जब भी आते हैं और जो भी लीला करते हैं वो हमें सुख देने के लिए होता है, क्योंकि उन्होंने खुद गीता में कहा है कि ये संसार एक दुखालय है और यहाँ हम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, यहाँ हमें सिर्फ और सिर्फ दुख ही मिलने वाला है। चाहे हम कितना भी खोज लें सुख, लेकिन नहीं मिलेगा। भगवान ने जब खुद ही कह दिया कि ये दुखालय है तो ये दुखालय ही है। इसलिए भगवान खुद आते हैं, खुद इतनी सारी लीलाएं करते हैं ताकि हम खुश रह सके इस दुखालय में भी, उनके लीलाओं का स्मरण करके, उन्हें याद करके। भगवान का अवतार लेना, अनेक लीला करना, सिर्फ और सिर्फ उनकी असीम कृपा और करुणा है हम जैसे आत्मा पर। जब हमारी खुशी भगवान की खुशी से जुड़ जाती है तब हम कर्म बंधन से मुक्त होकर असल में खुशी को महसूस कर पाते हैं। इसलिए हम राधा माधव की लीला को स्मरण कर आज भी उसे सेलिब्रेट करते हैं। उनकी सबसे माधुर्य और मन को मोहने वाली, आनंद देने वाली लीला वृंदावन में घटी है। और भगवान ने हमारी खुशी के लिए ये उपाय खुद श्रीमद् भागवत में बताया है कि आप सब, हम सब को उनके हर लीला को सेलिब्रेट करना चाहिए, लीला यात्रा करनी चाहिए, ताकि हम इस दुखालय में रहकर भी खुश रह सके, उस खुशी को महसूस कर सके। ये बस भगवान की हमारे ऊपर कृपा है जो वो हमें अपनी लीलाओं के द्वारा खुशी दे रहे हैं, वरना हम कभी खुशी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। श्रीमद् भागवतम यहाँ तक कहता है कि अगर आप इस दुनिया में खुशी को ढूंढ रहे हैं तो उसे इस दुनिया में ना ढूंढें, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के पास है। हमारा हर हैप्पीनेस बस कृष्ण के साथ जुड़ने में, उनकी लीलाओं, उनकी कथाओं को सुनने में और उनके लिए सेवा करने में, उनके भक्तों की सेवा करने में है। क्योंकि कृष्ण और कृष्ण से जुड़े हर इंसान, हर चीज कृष्ण ही होती है। ऐसे ही आज से हम झूलन यात्रा सेलिब्रेट करेंगे फॉर 5 days। लेकिन वृंदावन में तो ये 1 महीने से हरियाली तीज से ही शुरू हो जाता है झूलन महोत्सव। आज हम राधा माधव को झूला झुलाएंगे क्योंकि गर्मी की चिलचिलाती धूप से राहत देने के लिए वर्षा ऋतु का मौसम आ गया है और ये किसी उत्सव से कम नहीं है। गर्मी के बाद ये हल्की बारिश की बूंदें मन को राहत देती है। इसलिए निकुंज में सखियों ने
बहुत ही सुंदर झूला तैयार किया है, फूलों से, बेलों से, पत्तों से, जिस पर राधा रानी झूलेंगी और कान्हा जी उन्हें झुलाएंगे। और जब झूले की स्पीड से राधा रानी घबरा जाएगी, तब कान्हा जी, जो जानकर उन्हें तेज झूला झुला रहे थे, उनके साथ बैठकर खुद झूलेंगे, उन्हें सपोर्ट करने के लिए। लेकिन हमारे कान्हा जी बड़े चालाक है, वो खुद राधा रानी के साथ झूले पर तो बैठ गए, लेकिन धीरे धीरे करते करते उन्होंने झूले को और तेज कर दिया और वो झूला आसमान को छूने लगा। अब तो राधा रानी और भी घबरा गई, लेकिन सखियां ये सब देखकर बहुत सुख और आनंद महसूस कर रही है। उनको ये आनंद की अनुभूति करके वो बहुत ही ज्यादा सुखी महसूस कर रही है अपने आप को, क्योंकि यही हमारा असल सुख है। राधा रानी और कान्हा जी के साथ देखने में जो सुख है वो और कहीं भी नहीं है। इसी तरह इन सखियों का सारा सुख, उनका सारी सोच बस राधा रानी और कान्हा जी पर ही है। उनके सुख में ही उनका हर सुख है। जब कान्हा जी इतने तेज तेज झूले को कर देते हैं, उसकी स्पीड को बहुत तेज बढ़ा देते हैं, तब राधा रानी डर कर उन्हें हाँक कर लेती है, उनके गले लग जाती है। बस यही तो चाहिए था हमारे कान्हा जी को, जिसके लिए उन्होंने इतने सारे कोशिश किए। पहले उन्हें डराया, पीछे से झूला में धक्का देकर, और फिर बाद में उनके साथ बैठकर इतनी जोर जोर से झूले को तेज कर दिया, ताकि राधा रानी घबरा कर उन्हें अपने गले से लगा ले। बस यही तो चाहिए था कान्हा जी को, और वो उन्हें मिल गया। लेकिन राधा रानी हमारी बहुत चालाक है, उन्होंने भी इस मोमेंट का फायदा उठा लिया और चुपके से कृष्ण की कमर से बंसी चुरा ली और ललिता सखी के पास फेंक दी। राधा माधव की इन लीलाओं को हम झूलन यात्रा में स्मरण करते हैं। जब हम इन लीलाओं को स्मरण करते हैं, तो हमें भी वही सुख महसूस होता है जो राधा रानी की सखियों को महसूस होता है जब वो उनकी सेवा करते हैं। आज हम भी उनकी ऐसे ही सेवा करेंगे और उनकी इन लीलाओं का स्मरण करेंगे। जब हम इन लीलाओं को स्मरण करेंगे, तब हम भी उसी सुख में, जिसे हम हजारों सालों से, जन्मों से खोज रहे हैं, उसे असल में महसूस कर पाएंगे। जब हम इस झूलन उत्सव में राधा माधव को झुलाएंगे, तब भगवान हमें इस जीवन मृत्यु के झूले से निकाल कर हमें वो लोग के उस झूले में बिठा देंगे जिसमें वो खुद झूल रहे हैं, और हम असल में उस खुशी का हिस्सा बन जाएंगे। वो हमें इस संसार के झूले से मुक्त कर अपने साथ अपने गोलोक ले जाएंगे। इसलिए आज हमें उन्हें जरूर झूला झुलाना चाहिए और उनकी हर लीला का स्मरण करके उन्हें झुलाना चाहिए, गीत गाना चाहिए, उन्हें रिझाना चाहिए। थैंक यू। आप सभी को हैप्पी झूलन यात्रा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण दीदी, बहुत सुंदर लीला सुनाई आपने कि कैसे ठाकुर जी के मन की इच्छा पूरी होती है इस झूलन महोत्सव में। इसीलिए ये सबसे स्पेशल उत्सव है ठाकुर जी के लिए। जी, ठाकुर जी को जो राधा रानी से मिलना इतना दुर्लभ हुआ होता है कि राधा रानी जावट में अपने ससुराल में और कृष्ण जी नंदगांव में कैसे मिलने जाएं। ससुराल में उनकी सास और ननद है, वो सख्त पैरा लगा के बैठी हैं कि बाहर नहीं जाएगी बहू। क्या कैसे कैसे जतन करके बड़ी मुश्किल से जो कृष्ण को थोड़ा सा राधा रानी का दर्शन होता है, थोड़ा सा मिलन होता है, सारा साल वो इसी सावन के महीने का इंतजार करते हैं। क्योंकि सावन के महीने में राधा रानी कहाँ जाती हैं? अपने मायके। जैसे भारतवर्ष में प्रत्येक स्त्री अपने मायके में जाना चाहती है, स्वच्छंद रूप से रहना चाहती है, स्वच्छंद जीवन जीना चाहती है। और सावन के महीने में भारतवर्ष में बेटियों को घर में बुलाया जाता है, तो इसी तरह राधा रानी भी सावन के महीने में बरसाने आ गई हैं। अब बरसाना में कृष्ण जी आराम से आ सकते हैं, मतलब थोड़ा तो उन्हें परेशानी होगी, छुपके तो आएंगे, लेकिन फिर भी वहां पे उनकी सखियां सहायता कर देती हैं, वेश बदल के आ जाते हैं और वहां पे राधा रानी के साथ खूब सारा लीला, बहुत सारी लीला करती हैं और आनंदित होते हैं। तो इसलिए इस झूलन महोत्सव में राधा कृष्ण जी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो हमें यदि किसी से कुछ मांगना है तो उस समय मांगना चाहिए जब वो प्रसन्न मुद्रा में हो। यदि वो पहले से ही परेशान है और हम जाके कहें ये दे दो ये दे दो, तो हमारा काम बनेगा नहीं। तो इसलिए झूलन जो महोत्सव है हमें बहुत उत्साह के साथ मनाना चाहिए और ठाकुर जी को घेवर का भोग भी लगाना चाहिए, झूले पे बिठा के घेवर खिलाना चाहिए जरूर।
और यदि कोई ठाकुर जी को प्रसन्न करता है, तो उसके अंदर आनंद और प्रसन्नता स्वयं आ जाती है। उसे कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ती अपने लिए, कि आज तो मैंने ठाकुर जी को प्रसन्न कर दिया, कल फिर मैं अपनी प्रसन्नता के लिए कहीं और चलता हूँ, कुछ और काम करता हूँ। नहीं, ठाकुर जी को प्रसन्न करने के साथ ही वो प्रसन्नता हमारे अंदर ट्रांसफर हो जाती है। तो हम भी ऐसे ही उत्साह में झूमने और गाने लग जाते हैं, जैसे हमारे ठाकुर जी इतना खुशी में कीर्तन सुनते-सुनते, सखियों के साथ हँसी-मज़ाक करते-करते झूलन महोत्सव करते हैं, और हम इस झूलन महोत्सव में ठाकुर जी से कुछ भी माँग सकते हैं। तो इतना अच्छा मौका आया है, उन्हें प्रसन्न करें और उनसे प्रेमा भक्ति माँगे, हरि गुरु वैष्णवों का, रसिक जनों का संग माँगे। तो ये मौका कोई भी छोड़ना नहीं, आज से 5 दिन तक झूले पे बिठाना ठाकुर जी को और प्रसन्न करना। अब हमारे बीच में विनीता दीदी, वृंदा दीदी है ना, शायद उनका नाम विनीता दीदी है, वो आपको एक और झूलन का बड़ा सुंदर कीर्तन सुनाएँगे। दीदी ने जॉइन कर लिया बेटा? हरे कृष्णा। हाँ जी दीदी, हरे कृष्णा। दीदी और इनके बच्चे, आप देखोगे कीर्तन कितना कमाल का कीर्तन, इनके ऊपर विशेष कृपा है। ये देखो, ये परिवार जो है ना, ठाकुर जी को कीर्तन सुना-सुना के रिझा लेंगे। इतने छोटे-छोटे 2 बच्चे और मैया, ये है मैया के संस्कार। इन्होंने अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दिए, देखो हमारे बच्चे भी होते हैं, पिक्चर देखते हैं, टीवी देखते हैं और फिर वही गाने गुनगुनाते फिरते हैं। और ये एक मैया है, जिस मैया ने अपने बच्चों को राधा कृष्ण के भजन गाने सिखाए, और ये बच्चे इतने सुंदर भजन गाते हैं। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपका, दीदी आप शुरू कीजिए। हरे कृष्णा दीदी। हरे इन कृष्णा दीदी का भी एक चैनल है, ये बच्चे बड़ा अच्छा उसमें परफॉर्म करते हैं, आप सुन सकते हो इनको भी। दीदी आप भी अपना चैनल का नाम बताना क्या है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी। राधे। आवाज आ रही है दीदी? आवाज आ रही है? बिल्कुल ठीक है दीदी, हाँ स्टार्ट कीजिए, आ रही है।
बहुत बहुत सुंदर दीदी। एक बार और आप ऐसे ही हमें कीर्तन से अपने जरूर आनंदित, हमारे कीर्तन जरूर सुना के हमें आनंद दीजिएगा। ऐसे ही सब लोगों को बहुत बहुत पसंद आ रहा है। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, आप बहुत अच्छी सेवा कर रहे हो। हमें और भी बच्चे, आपको जैसे वैष्णवों का संग तो मिल ही रहा है ना। नहीं हम भी तो आप बहुत लोग, खुशनसीब हैं जो आप लोगों के साथ में जुड़ रहे हैं और नहीं आपसे हम बहुत सब, कुछ सीख रहे हैं। हमारा सब एक परिवार है जो हाथ पकड़ के, गुरु जी का परिवार है, हम सब ने हाथ पकड़ के ही चलना है गुरु जी के पीछे पीछे, है ना। हाँ। तो बहुत बहुत देखो, गुरु जी के बच्चे, किसी में कोई, गुरु जी ने प्रतिभा भर दी, किसी में कोई प्रतिभा भर दी, तो ये गुरु कृपा ही है जो इतने छोटे बच्चे इतना सुंदर बजा रहे हैं और इतना सुंदर कीर्तन कर रहे हैं। हाँ। तो अभी ये जो भजन सुनाया दीदी ने, ये हमारे गुरु जी का बहुत बहुत फेवरेट भजन जिसे कहते हैं वो, और गुरु जी यही भजन हर साल हमें सुनाते थे और इसका मतलब बताते थे। गुरुदेव बताते थे कि राधा रानी बरसाना हो गई है, और जो है सखियों ने झूला डाल लिया गहवर वन में, और सखियां जो है लेके गई राधा रानी को गहवर वन में। और वहां पे उन्होंने देखा कृष्ण जी तो आए नहीं अभी, तो किसी तरह कृष्ण जी को भी बुला लिया। जैसे ही कृष्ण जी को देखती है राधा रानी, तो वो मानने हो के एक तरफ खड़ी हो जाती है। राधा रानी क्या है, वामा स्वभाव की, वो अपने सुख के लिए कृष्ण से मान नहीं करती, ये है प्रेम। उन्हें पता है कृष्ण को मनाना राधा रानी को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए कृष्ण की प्रसन्नता के लिए वो जो है मान करके खड़ी जाती है। तो एक कोने में खड़ी है और सखियां गा रही है, राधे झूलन पधारो झुक आई बदरा। मतलब इतना सुंदर मौसम हो गया है, क्लाउडी क्लाउडी जिसे कहते हैं, इतना सुंदर घिर के बादल आ गए हैं, तो राधा रानी आ जाओ आप झूले पे। और फिर कहते हैं, ऐसो मान नहीं कीजो हठ छोड़ो रियली, हे सखी अब मान नहीं करो, आ जाओ। और फिर क्या कहती है, तुम तो परम सयानी वृषभानु की लली। मतलब उनको उनके पिताजी का वास्ता दे रहे, जैसे कहते हैं ना किसी को मनाना, अरे बच्चे तुम तो आ जा, तुम क्या कितना प्यारा बच्चा, तुम तो उसका बेटा है, ऐसे कहते हैं ना। वैसे राधा जी को कह रहे हैं, याद कर तुम वृषभानु की लली है, वृषभानु जी कितने सज्जन पुरुष हैं, और तुम उनकी बेटियों की ऐसे मान कर रही है, आज बाजो। तो उनके पिताजी का नाम लेके उनको मना रही है सखियां, ये तो वृषभानु लली है। और फिर क्या कह रही है कि आ जाओ, और तेरा रसिक प्रियतम, ये जो ये तेरा प्रियतम है ये रसिक है, ऐसा ना हो कोई और आ जाए तेरी जगह। ऐसे डरा भी रहे हैं सखियां कि जल्दी से आ जाओ, तुम्हें प्रियतम जो है रसिक है, ऐसा ना हो कोई किसी और को बुला ले अपने साथ झूले पे, तो हरे आ कृष्णा जाओ। दीदी। हरे कृष्णा। हाँ जी। तो वो ऐसे करके बुला रही है सखियां, और फिर कहती हैं कि पहनो पंच रंग साड़ी, डालो नैनन कजरा, और तुम तैयार हो जाओ और 5 रंग की साड़ी पहनो। 5 रंग की साड़ी का हमारे गुरुदेव बताते थे, 5 रंग की साड़ी क्यों पहने राधा रानी, क्योंकि हम राधा रानी और ठाकुर जी की सेवा जो है 5 भाव से करते हैं, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। तो 5 तरह के ही भक्त होते हैं कृष्ण जी के। तो उन पांचों भक्तों पर कृपा करने के एक उसका साइन समझ लो कि पांचों भक्तों पर आप कृपा करो, इसलिए पंच रंग साड़ी पहन लो। आपके जो सारे भक्त हैं वो आपसे आपकी कृपा पा सके, इसलिए 5 रंग की साड़ी पहन लो, और ओढ़ो श्याम चदरा, और जो है ऊपर श्याम कलर का, जो कृष्ण जी को अच्छा लगे कि अरे मेरे से मैचिंग इसने कपड़े पहने, श्याम चदरा ओढ़ के आई है, तो पहनो श्याम चदरा, ओढ़ो श्याम चदरा, और आंखों में कजरा डालो। गोपियां आंखों में काजल क्यों डालती हैं, क्योंकि काले रंग से उन्हें कृष्ण की याद आती है, कृष्ण की अनुभूति होती है, कृष्ण याद आते हैं, स्मरण होता है कृष्ण का, इसलिए गोपियां काजल लगाती हैं। तो आप आंखों में काजल पहन लो, जिससे तुम्हारा जो है ना गुस्सा शांत हो जाएगा, ये याद करके कि अरे ये तो श्याम श्याम कजरा है, काला कजरा है, तो श्याम सुंदर तुम्हें याद आ जाएंगे। और तुम इतनी सुंदर रेशम की डोरी वाली हमने ये झूला डाला है, इसको जब तुम झूलोगी तो तुम्हारी बाहें जो है इतनी गोरी गोरी, इतनी सुंदर लगोगी तुम, और तुमने गजरा भी पहन रखा है, तो तुम बहुत सुंदर लगोगी। तुम्हारी श्यामा और श्याम की प्रियतम प्यारी जोड़ी जब झूला झूलेगी, तो सारे विश्व, सारे संसार, सारे ब्रह्मांड में आनंद फैल जाएगा, क्योंकि आप दोनों जब आनंदित होगे
तो ऐसा कोई जीव नहीं जिसके अंदर आनंद ना संचरित हो। तो आप आओ, आनंदित हो। इस तरह से इस भजन के द्वारा सखियां कृष्ण जी को, राधा जी को बुला रही हैं। तो ये भजन गाना चाहिए हमें, राधा जी को सुनाना चाहिए, राधा जी कृपा करेंगी हमारे ऊपर। तो अब जो है हमारी गौर प्रिया दीदी जो इतनी सेवा कर रही है, ये सब ये जो भी संभालती है, टेक्निकली यही संभालती है ये मीटिंग्स, कैसे किसको म्यूट करना है, किसको शेयर करना है, ये सब मुझे कुछ भी नहीं आता। ये हमारी गौर प्रिया दीदी सारी सेवा करती हैं। तो गौर प्रिया दीदी भी अब आपको कुछ लीला सुनाएंगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्णा मैया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु पाद पद्म भक्तिवेदांत श्री श्रीधर महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ और उनसे अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। तत्पश्चात सुंदर गोपाल प्रभु जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम और सारी श्रोता मंडली के चरणों में मेरा यथायोग्य प्रणाम। तो आज से झूलन यात्रा शुरू है और झूलन यात्रा हमारे गुरुदेव की सबसे प्रिय तिथि होती थी, सबसे प्रिय तिथि। और इस तिथि का एक बहुत बड़ा महत्व है कि ये तिथि संगम की तरह है। 3 नदियों का जिस प्रकार से संगम होता है ना, उस प्रकार से ये तिथि है। क्योंकि आज एक तो एकादशी तिथि है, हमारे रूप गोस्वामी जी का तिरुभाव, और मतलब ये जो 5 डेज होते हैं इसमें रूप गोस्वामी जी का तिरुभाव, हमारी झूलन यात्रा शुरू और हमारे बलदेव जी का, बलराम जी का आविर्भाव। तो ये संगम की तरह है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट तिथि है। तो इसकी लीला हम थोड़ी सी श्रवण करेंगे और मेरे से कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करना। तो आज के दिन अब गोपियां जब जैसे घर जाती हैं अपने, गोपियों का जो ससुराल है, राधिका जी का जो ससुराल है वो है जामवट, और उनका जो मायका है, वो जो उनका मायका है वो है बरसाना। तो अब जैसे ही सावन आने वाला होता है, गर्मी चली जाती है, सावन आने वाला होता है, मौसम अच्छा होता है, बारिश होती है। तो जैसे ही ये मौसम आने वाला होता है, सावन का महीना आने वाला होता है, गोपियां उत्कंठित हो जाती हैं कि हमें अब अपने मायके जाना है, हमारे पिता हमें लेने कब आएंगे, हम जब वापस जाएंगी सबसे मिलेंगी। तो उनके हृदय में बहुत उत्कंठा हो जाती है। तो झूलन आने से ही, सावन आने से 2-3 महीने पहले ही जो गोपियां हैं वो इकट्ठी हो जाती हैं और सोचती हैं कि कैसे जाएंगे, हम कैसे अपने मायके में वापस जाएंगे, किस प्रकार से हमारे पिता या भैया हमें लेने आएंगे। अब यहाँ पे राधिका जी जो है, राधिका जी सारी गोपियों के भाई और सारी गोपियों के पिता उनको आके ले गए और अभी तक राधिका जी रहती हैं। और जो हमारा जो सावन का महीना है वो आ ही गया और एक दिन पहले राधिका जी बहुत उत्कंठित हो रही है कि मेरे को भी जाना है, मेरे पिता वृषभान जी अभी तक लेने क्यों नहीं आए, श्री राम भैया अभी तक लेने क्यों नहीं आए। तो ये उत्कंठा में वो अपने द्वार पे खड़ी हुई हैं, जहाँ उनका जामवट में गांव है वहां वो खड़ी है अपने द्वार पे, ब्रज की तरफ देख रही हैं कि कब आएंगे। और वहां पे फिर जब उनको दूर देखती हैं तो एक बंजारा दिखता है। वो बंजारा को वो देखती हैं, श्री राम भैया तो अभी तक आए नहीं, तो बंजारे को बुलाती हैं, बंजारे इधर आओ। तो बोले कि बंजारा पूछता है कि मतलब वो आता है उनके पास, तो राधिका जी बोलती हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो बंजारा बोलता है मैं अभी तो यहाँ पे हूँ, थोड़े दिन में, बंजारा आपको पता है क्या होता है, वो जगह जगह घूमते हैं, तो थोड़े दिन बाद मैं बरसाना चले जाऊंगा। तो राधिका जी बोलती है तुम कल ही बरसाना जाओ और मेरे पिताश्री से मिलो और उनको बोलो कि क्या वो मुझे भूल गए हैं। उनकी लाडली उनको याद कर रही है, उनकी लाली, उनकी प्यारी उनको याद कर रही है, क्या वो मुझे भूल गए, मेरे श्री राम भैया मुझे भूल गए। और ये बोलते बोलते राधिका जी रो पड़ती है। और जब वो रोती है, साथ में सुनते सुनते जो बंजारा है वो भी रो पड़ता है। वो बोलती है जो मेरे वृषभान जी पिताश्री हैं, मेरी मैया, सब मुझे भूल गए और मेरी एक छोटी बहन भी है, वो भी मुझे भूल गई।
कोई मुझे बुला ही नहीं चाहता, और वो इंतजार कर रही हैं, वो प्रतीक्षा कर रही हैं। बंजारा इस स्थिति, राधिका जी की स्थिति को देख के रो पड़ता है और वापसी जाता है बरसाना अगले दिन, और उनकी स्थिति का वर्णन करता है। तो यहाँ पे जो राधिका जी हैं और उनकी जितनी भी सखियां हैं, उन सबका विवाह जामवट के आसपास और या तो जामवट में ही हुआ है। राधिका जी की सखियां हैं ललिता जी, विशाखा जी, चंद्रावली जी, और ललिता जी के जो जितना भी उनका ससुराल है सबका जामवट या उनके आसपास ही है। तो राधिका जी जो है वो बरसाना में उनका मायका है और जामवट में उनका ससुराल है। अब जो सारी लीलाएं हैं, सारी लीलाएं जो होती हैं वो होती हैं वृंदावन में, भांडेर वन में, इधर सारी लीलाएं होती हैं, और विशेष करके होती है रासलीला। रासलीला होती है जिसमें सारी की सारी लीलाएं सम्मिलित हैं। रासलीला में सारी लीलाएं हैं, और रासलीला कोई एक दो दिन की लीला नहीं है। रासलीला में, रासलीला ब्रह्मा जी की रात, जो एक रात है, यानी कि 4,32,00,000 वर्ष की जो पूरी लीलाएं हैं, मतलब जो पूरी उनकी रात है ब्रह्मा जी की, वो रासलीला है। और एक मिनट, हाँ, और ब्रह्मा जी की एक रात के समान पूर्ण रासलीला है। और इस रासलीला को जब गोपियां उसमें होती हैं, उनको ऐसे लगता है पलक झपकते ही रास खत्म हो गया, जबकि रासलीला इतनी बड़ी होती है, इतनी बड़ी। फिर भी उनको कृष्ण के साथ बिताया हुआ समय इतना कम लगता है कि उनको लगता है कि पलक झपकी और रासलीला खत्म हुई। तो इन्हीं रासलीला में सारी विरह और मिलन आदि सारी लीलाएं हैं, और इन लीलाओं में गोपियां हैं और कई प्रकार की सखियां हैं, 3 से 7 प्रकार की सखियां होती हैं, और उनकी भी शिरोमणि है राधिका जी। 8 सखी, 8 सखियां प्रधान है, और उसमें भी 8 सखी शिरोमणि राधिका जी। राधिका जी कृष्ण को सर्वप्रिय है। तो अब जो राधिका जी का जो भाव है कृष्ण की तरफ, वो है मदीय भाव, यानी कि मधुर स्नेह भाव। वो मानती हैं कि कृष्ण मेरे हैं, कृष्ण कहाँ जाएंगे। तो राधिका जी क्या करती हैं, राधिका जी मान कर लेती हैं, वो कृष्ण से मान कर लेती हैं कि मैं इससे बात नहीं करूंगी। वो जब सेवा कुंज में होती हैं, वो बोलती हैं कि मुझे कुछ भी काला मत दिखाओ, मुझे काला नहीं देखना, मुझे कुछ भी काला दिखेगा मुझे क्रोध आ जाएगा। तो राधिका जी मान करती हैं। तो जैसे ही मैया ने हमें बताया कि वो मान भी कृष्ण के आनंद के लिए करती हैं, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करती हैं, और राधिका जी जब कृष्ण प्रसन्न होते हैं तो राधिका जी भी स्वयं प्रसन्न होती हैं। वो कृष्ण की आराधनी शक्ति है, कृष्ण को आनंद देने के लिए ही यहाँ आई हैं। तो राधिका जी की मान करने से कृष्ण प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार से राधिका जी का जो भाव है वो सर्वोच्च है। और अगर हमें भक्ति को जानना है तो गोपियों के ही भाव से जानना होगा। अगर हम कृष्ण के भाव से देखेंगे तो कृष्ण का तो भाव कांच की तरह है। कृष्ण जो भक्त उनको जिस प्रकार से प्रेम करता है, कृष्ण उसी में रम जाते हैं। लेकिन जो गोपियों का भाव है वो सर्वोच्च है। तो हाँ, झूलन यात्रा पे वापस आते हुए हम ये देखते हैं कि अब जब वो बंजारा जाके श्रीराम भैया को बताता है कि राधिका जी इंतजार कर रही हैं, तो श्रीराम भैया जाते हैं राधिका जी के पास उनको लेने, और वहां पे श्रीराम भैया जी उनको बोलते हैं कि मुझे क्षमा कर दो, मेरे को विलंब हो गया। और राधिका जी उनके चरणों में गिर जाती हैं और रोती हैं कि आप कहाँ थे वृषभान पिताश्री, मेरे भूल गए क्या, आप सब मुझे भूल गए। मैं इतने महीनों से प्रतीक्षा कर रही हूँ सावन का कि कब मैं वापस जाऊं। क्योंकि सब स्त्रियों को अपना मायका बहुत प्यारा होता है, सबको अच्छा लगता है, क्योंकि वहां पे कोई मर्यादा नहीं होती। ससुराल में मर्यादा होती है, ससुराल में सास होती है, वो रोक टोक करती है। लेकिन जो मायका होता है वहां पे स्त्री जैसी भी, जो कन्या है वो जैसे भी रह सकती है, उस पर कोई रोक टोक है नहीं। तो इसी प्रकार से राधिका जी श्रीराम भैया का बहुत इंतजार कर रही थी, और यही श्रीराम भैया कृष्ण को भी बहुत प्रिय है। श्रीराम भैया जो है वो बलदेव जी की उम्र के हैं, और राधिका जी की छोटी बहन है अनंग मंजरी, वो उनकी उनसे छोटी है और कृष्ण से भी छोटी है।
अब राधिका जी को वो वहां से ले जाते हैं और बहुत ही सुंदर बैलगाड़ी में लेके जाते हैं। वो इतनी सुंदर बैल होती हैं कि अगर आप स्वर्ग के अश्व भी देख लो उससे भी सुंदर, इतनी सुंदर बैलगाड़ी पे राधिका जी को वो लेके जाते हैं। अब जब राधिका जी वहां वापस जाती हैं तो बरसाना पहुंचने से पहले ही राधिका जी रो पड़ती हैं, क्योंकि वो 1 वर्ष बाद अपने मायके वापस आई हैं। और वहां पे बरसाना वाले जितने भी लोग हैं वो राधिका जी को देख के रो पड़ते हैं, क्योंकि वो सबकी लाडली है, वो सबकी लाली है, वो राधा रानी है। तो उनको देख के जो वो उनको इतना भाव आता है कि हमारी प्रिय राधिका जी, हमारी लाली वापसी आ गई। तो उनको देख के फिर वो क्रंदन करते हैं, रो पड़ते हैं। और राधिका जी जब वहां पे उतरती हैं तो वृषभान जी उनका स्वागत करते हैं, अपनी मैया से वो आलिंगन करती हैं और वो फिर वहीं रहती हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि कैसे राधिका जी का जो बरसाना की तरफ भाव है वो कितना उत्तम है। और जामवट से बहुत मुश्किल से श्रीदाम भैया उनको लेके आते हैं, क्योंकि जटिला कुटिला आने नहीं देती वो बोलती हैं कि नहीं लेके जाना, तो वो बहुत ही मुश्किल से वो इधर आती हैं। और जब वो आ जाती हैं तो उनकी सारी सखियां उनका इंतजार कर रही होती हैं। मेरे फोन का 1 मिनट चार्जिंग, 1 मिनट, बैटरी खत्म है। हाँ, तो राधिका जी को वहां पे आके बहुत अच्छा लगता है। वो अपनी सखियों से मिलती हैं, वो अपना वहां पे अपनी भैया, अपनी माता सबसे मिलती हैं। अब राधिका जी, उनकी सखियां उनको लेके चलती हैं कि चलो अब हम झूला झूलेंगे, वहां पे अपने अच्छे से रहेंगे, झूला झूलेंगे। तो राधिका जी को क्या करती हैं, उनकी सखियां झूला झुलाने ले जाती हैं। अब राधिका जी वहां पे घेवर वन में झूला झूलती हैं। तो अब कृष्ण जी सोचते हैं मैं कैसे जाऊं, क्योंकि कृष्ण जी का उनका कोई संबंध अभी है नहीं, उनका विवाह हुआ नहीं था और वो जवाई तो है नहीं, और वो जवाई है नहीं और अब वो जाए कैसे। तो वो क्या करते हैं कि वो अपना ना भेष बदल लेते हैं, और ऐसा भेष बदलते हैं, पूरी सखी बन जाते हैं, पूरा उनकी तरह गोपियों की तरह भेष बना लेते हैं, सुंदर गजरा लगा लेते हैं, सुंदर गजरा पहन लेते हैं और वहां चले जाते हैं। अब राधिका जी वहां झूला झूल रही हैं, उनकी सखियां उनको झूला झुला रही हैं, और ये नई सखी वहां पे आ जाती है। अब ये सखी इतनी सुंदर ये सखी कि सारी सखियां उनको बोलती हैं कि आओ आओ तुम बैठो राधिका जी के साथ, ये नई सखी है। तो कृष्ण वहां पे राधिका जी के साथ बैठ जाते हैं। अब ये 2 प्रकार से होता है, एक राधा कुंड पे झूला लगता है और एक लगता है घेवर वन में। तो राधा कुंड पे जो झूला लगता है वहां पे जो कृष्ण है वो भेष नहीं बदलते, लेकिन यहाँ पे उनको बदलना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे उनके सारे राधिका जी के माता पिता सब होते हैं ना, तो वो यहाँ पे बदल लेते हैं। तो वो वहां पे बैठ गए। अब उनकी सखियां 4-4 करके उनको झूला झुला रही हैं, मृदंग बज रहा है, पखावज बज रहा है, बहुत सुंदर कीर्तन हो रहा है, सारा मौसम एकदम वो है ना, राधे झूलन पधारो गिर आई झुक आई बदरा। तो सारा मौसम इतना सुंदर हो जाता है, सारी लताएं पताएं एकदम खिल उठती हैं कि आज तो राधा कृष्ण का मिलन होगा, किस प्रकार से होगा वो देखने के लिए। तो अब राधिका जी वहां बैठ जाती हैं कृष्ण के साथ, और उनको पता नहीं है अभी कि कृष्ण है ये। तो अब राधिका जी वहां बैठ गई हैं, तो सारी सखियां 4-4 करके उनको झूला झुलाती हैं। अब झूला धीरे धीरे तेज होता है, और जैसे जैसे झूला तेज होता है वैसे वैसे राधिका जी का डर बढ़ जाता है कि झूला तो तेज हो रहा है, और उनके कपड़े भी उड़ने लगते हैं। तो वो बैलेंस उनका जो बिगड़ता है उसमें वो एकदम पकड़ लेती हैं कृष्ण जी को, और वो कृष्ण जी को पकड़ती हैं और कृष्ण आनंद हो जाते हैं। कृष्ण जी इतने आनंदित हो जाते हैं कि 1 वर्ष से मैं राधिका से मिला नहीं था, और 1 वर्ष बाद मैं उससे मिल रहा हूँ। 1 वर्ष बाद इतने मतलब मैं प्रयास करता हूँ, वो मान कर जाती है, कभी कुछ मान कर जाती है, कभी मिल नहीं पाती है, और आज अपने आप ही मुझे उन्होंने पकड़ लिया है। तो ये झूलन की सबसे बड़ी एक महात्म्य है कि झूलन वाले दिन कृष्ण को, राधिका जी को कोई प्रयास अलग से विशेष नहीं करने पड़ते, उनका मिलन स्वयं हो जाता है। ये तो एक महात्म्य है। दूसरा महात्म्य ये है कि झूलन वाले दिन एक झूला तो ये होता है कि राधिका जी और कृष्ण दोनों साथ होते हैं,
और एक झूला होता है जिसमें वो दोनों अलग अलग झूला भी झूलते हैं। और उस दिन राधिका जी के चरण, राधिका जी के चरणों के दर्शन कृष्ण को हो जाते हैं, जो उनके लिए भी दुर्लभ है, इतने दुर्लभ हैं। और जब वो चरण उनके दर्शन करते हैं तो कृष्ण को तो विकार ही आ जाते हैं कि अरे आज मुझे राधिका के चरण देखने को मिल गए। और ये सब जो भी लीलाएं हो रही हैं, इनका सबसे ज्यादा असर किन पे होता है, वो होता है मंजरियों पे। वो मंजरियां जो तरस रही हैं राधिका जी और कृष्ण के मिलन के लिए, उनको सारे विकार आते हैं जब वो राधिका जी और कृष्ण को मिलते हुए देखती है। तो हमें यहाँ पे ये सीख है कि एक तो दो प्रकार से कृष्ण, ये जो सावन में झूलन यात्रा आती है, ये दो प्रकार से इम्पोर्टेंट है। वन, कि राधिका जी और कृष्ण का मिलन हो जाता है, कृष्ण को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता और राधिका जी का मान भी खत्म हो जाता है। और दूसरा, कि कृष्ण को राधिका जी के चरणों के दर्शन होते हैं, जो बहुत दुर्लभ हैं। ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे हैं सिर्फ राधिका जी के चरणों के रज के लिए, और वो चरणों के दर्शन बहुत दुर्लभ है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा आनंद किसको हो रहा है, मंजरियों को। यही शिक्षा हमारे गुरुदेव ने दी है कि ये मंजरी भाव, ये राधा दास्यम, तुम्हें, तुम्हारा जीवन का लक्ष्य ये होना चाहिए। और राधिका जी और कृष्ण जो लीला करते हैं, मधुर मधुर लीलाएं करते हैं, वो हमारे लिए, ताकि हमें उनकी लीलाएं सुन के हमारा चित्त शुद्ध हो जाए और किसी एक दिन हम गोलोक वृंदावन तक पहुंच जाएं। और जिस प्रकार से सारी सखियां कृष्ण जी और राधिका जी की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रही हैं, हमें भी उसी प्रकार से सिर्फ उनकी प्रसन्नता के लिए ही सब सेवा करनी है, अपने लिए नहीं। तो मैं अपनी वाणी को यही विश्राम देती हूँ। वांछा कल्पतरोभ्यश्च कृपा सिंधु भयेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर गौर किया ने, इतनी अच्छी ये कथा सुनाई, लीला कथा। ये ठाकुर जी क्यों करते हैं ये लीला कथा? हमारे जैसे बद्ध जीवों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। अगर ये लीला ना हुई होती तो आज आप और हम क्यों मिलते? किस लिए बैठ के हम बोलते? क्या हमारे पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता? आज आप और हम वो लीला के बारे में चर्चा कर रहे हैं, वो ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। हम आज ठाकुर जी को झूले पे बिठा के उस लीला का स्मरण कर रहे हैं और उस भावों में थोड़े बहुत डूबने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे जीवन का लक्ष्य यही होना चाहिए कि ऐसी लीला कथाओं से आकर्षित होके हमारे जीवन में भी लोभ आ जाए कि कब मैं ऐसी सेवाओं में प्रवेश करूंगी, राधा रानी की मैं कब ऐसी सेवा करूंगी। आप सोचोगे तो मतलब सोच नहीं सकते कितना आनंद है वहां पे। आप इसी बात से आनंद आइडिया लगाओ कि आज जब आपने अपने घर में ठाकुर जी को झूला झुलाया तो आपके अंदर कितना उत्साह उमंग आया। और जब आप ठाकुर जी को साक्षात झूला झूलते हुए देखोगे, उनको झूला झुलाओगे, तो जो है हमारे जीवन का चरम उद्देश्य, हमारे जीवन का जो गोल है, जीव का जो गोल है, भगवान की सेवा प्राप्ति, वो जब हमें मिलेगा तो हम परम आनंदित हो जाएंगे और हमारे जीवन में कुछ बचेगा नहीं। क्योंकि हम जो ये भजन कर रहे हैं इसी उद्देश्य को ध्यान में रख रहे हैं कि एक दिन हम भी ठाकुर जी की इन्हीं लीलाओं में प्रवेश करेंगे। वो कैसे करेंगे? जब ये लीला सुनते सुनते हम हरिनाम करेंगे, हरिनाम करते करते ये लीलाओं का स्मरण करेंगे, हमारे चित्त की शुद्धि होती जाएगी। जितनी मात्रा में हमारा चित्त शुद्ध होगा उतनी मात्रा में हमें उस जगत की कुछ कुछ बातें समझ आने लगेंगी। अभी हो सकता है आज की तारीख में हम सोच भी ना सके वहां पे कितना आनंद चल रहा है, वहां पे क्या चल रहा है। लेकिन हम लोगों ने एक एडमिशन ले लिया है जहां से हम ये सीख सकते हैं। एक ऐसी संस्था के बीच में हम बैठ गए हैं, उन लोगों से हमारा कांटेक्ट हो गया जो हमें इस ओर आगे बढ़ा सकते हैं। देखो, ये सुंदर गोपाल प्रभु जी की कृपा है हमारे ऊपर, जिन्होंने इतना सुंदर ये हमको सबको जोड़ के, देखो वेडनेसडे एक्टिविटी पहले आपको लगती होगी क्या, हम कोई छोटे बच्चे हैं वेडनेसडे एक्टिविटी भी देने लग गए। हमने तो गीता सुनने के लिए ज्वाइन किया था, ये तो हमसे एक्टिविटीज भी करवा रहे हैं। लेकिन जब आपने आज की होगी तो आपने सोच, आपको महसूस हुआ होगा कि ये
केवल और केवल हमारे लाभ के लिए हमें ऐसे कितने ज्यादा से ज्यादा हम ठाकुर जी से जुड़ सके, उनसे हमारा संबंध बन सके, ये सब इसके लिए ये प्रभु जी बहुत अच्छे ठीक ढंग से ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ये ग्रुप चला रहे हैं। तो और ये होगा कब? जब आप सब लोग मिलकर सहयोग देंगे। यदि आपको बोला जाए कि ये एक्टिविटी है और आप करो ही ना, तो हम अगले वेडनेसडे क्यों एक्टिविटी देंगे आपको, है ना? क्योंकि हमें लगेगा कि आप तो करोगे नहीं, पर परंतु आप सब बहुत बहुत सौभाग्यशाली जीव हो। आप सबके लिए हरि बोल कि आप सबने बहुत उत्साह के साथ आज झूलन महोत्सव अपने घर में मनाया। मेरे को तो राधा गोपीनाथ वन का पता है, उसमें बहुत सारे लोगों ने वीडियोस भेजी, सभी ग्रुप्स में भेजी होगी। आप सबके लिए हरि बोल और आप अपना अनुभव शेयर करना। अब हमारे बीच में है अनुराधा दीदी। देखो आज ये जैसे गौरप्रिया ने बताया कि ये पूरा हफ्ता जो है हमारा उत्सव मनाने का हफ्ता है। पूरा सप्ताह जो है हम उत्सव मनाएंगे। तो आज हमने एकादशी मनाई, कल हम मनाएंगे रूप गोस्वामी जी की तिरोभाव तिथि। रूप गोस्वामी जी कौन है? हमारे जिनका हम अनुगत्य करते हैं, जिससे जिनकी वजह से हम अपने आप को रूपानुग कहलाते हैं, हमारे आचार्य हुए हैं, उनकी तिथि मनाएंगे। और हमारे गुरुदेव उनके बारे में 5 दिन तक सब उनको बुलाते थे, वक्ताओं को, उनसे सुनते थे और उनको सुनाते थे, जिसे कहते हैं सभा आयोजित करना। रूप गोस्वामी जी की तिथि पे सभा आयोजित करते थे, क्योंकि हमें अगर राधा रानी की बेस्ट सेवा करनी है, जब हमने अब अपना मन बना लिया कि अब हमने राधा कृष्ण की सेवा ही करनी है, तो सेवा में भी तो बेस्ट चूज कर लेना हम। जैसे कोई मन बना लेता है कहाँ इंजीनियर बनना है, तो फिर वो क्या सोचेगा कि इंजीनियरिंग करूंगा तो आईआईटी से ही करूंगा। तो इसी तरह जब हमने राधा रानी की सेवा करनी है, तो क्यों ना हम रूप गोस्वामी जी के अनुगत्य में, रूप गोस्वामी जी से सीख के रूप मंजरी जी के अनुगत्य में ही क्यों ना करें, तो हमारी बेस्ट सेवा होगी। तो अभी अनुराधा दीदी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, रूप गोस्वामी जी के बारे में हमें कुछ बताएंगी दीदी। राधे राधे दीदी। हरे कृष्णा। दीदी आवाज आ रही है? बिल्कुल ठीक है, आप स्टार्ट कीजिए। ओम अज्ञानम तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन्य शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अपने गुरुदेव परम गुरुदेव भक्तिवेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी को और भक्तिवेदांत श्रीधर महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ और उनसे अहितों की कामना करती हूँ। फिर मैं अपनी सभी वैष्णवियों को यथा योग्य प्रणाम करती हूँ। विशाखा दी ने आज्ञा दी है कि मुझे रूप गोस्वामी जी के ऊपर कुछ कहना है। हम सबसे पहले ये सुनेंगे कि हम क्यों सुने रूप गोस्वामी के लिए, उनके बारे में क्यों सुने, क्या जरूरत है। इसकी पहले हम ये जानेंगे, जैसे हम हैं, हम तो कितने जन्मों के बाद जन्म मृत्यु में कभी कीड़े मकोड़े बने, जीव जंतु बने, तब इस मनुष्य योनि में आए हैं। लेकिन ये जो हमारे गुरु वैष्णव हैं, ये इस जन्म मरण के चक्कर से नहीं आए हैं। ये सीधे गोलोक वृंदावन से ठाकुर जी ने हमें रास्ता दिखाने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, हमारे लिए इनको इस पृथ्वी लोक पर भेजा है कि जाओ, मेरे जो बच्चे हैं उनको मेरे गोलोक वृंदावन का तो रास्ता ही नहीं पता, और वो मेरे रास्ते तक कैसे पहुंचेंगे? मेरी लीलाओं का अनुभव करके। इसलिए उन्होंने रूप गोस्वामी और सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण का मिलन रूप लेकर वो इस पृथ्वी लोक पर कलयुग में उतार लिया। तो उनके साथ अनेक परिकर भी आए, राधा रानी की सख्या भी आई, नयन मंजरी भी आई, नंग मंजरी। उन्हीं में से 6 गोस्वामी आए, रूप सनातन, ये 6 गोस्वामी आए। जब ये 6 गोस्वामी आए, रूप गोस्वामी ने कलकत्ता के एक प्रांत में जन्म लिया और वह चैतन्य महाप्रभु के अनुगत्य में गए। जब वहां गए तो चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें आदेश दिया कि तुम जाकर वृंदावन में, जो वृंदावन का दिव्य धाम है वो अलुप्त हो चुका है, और तुम जाकर उस धाम को प्रकट करो। तो ये रूप सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ये 6 गोस्वामी इस वृंदावन धाम में आकर इस धाम को प्रकट करने की चेष्टा करने लगे। धीरे धीरे वह प्रकट करने लगे और साथ ही साथ अपनी भजन क्रिया में बिल्कुल भी बाधा नहीं आकर वह अपने भजन करते, और वह अपने भजन में इतने मग्न रहते कि ना तो उन्हें ये होश रहता कि उन्हें खाना खाना है,
या कोई और क्रिया भी करनी, वे भजन में मग्न रहते। लेकिन उनकी चिंता करने वाला तो कोई और था, वो थी राधा रानी। राधा रानी को हमेशा चिंता रहती कि मेरे जो भक्त हैं वो तो भोजन भी नहीं किया उन्होंने। तो एक दिन वो रूप गोस्वामी जी के पास आई कि बाबा बाबा कुछ पालो, देखो मैं दूध लाई हूँ, चावल लाई हूँ, तुम खीर बनाकर प्रसाद बनाकर पालो। लेकिन बाबा तो अपने भजन में मग्न। बाबा ने कुछ जवाब ही नहीं दिया कि बाबा बाबा सुनो, कुछ प्रसाद बना लो। बाबा ने कोई जवाब नहीं दिया। तो राधा रानी कहीं से कंडे लाई और वह प्रसाद बनाने लगी। प्रसाद बनाने के बाद उन्होंने रूप गोस्वामी जी को दिया। रूप गोस्वामी जी ने वो ठाकुर जी को भोग लगाकर वह सबसे पहले अपने गुरुदेव सनातन गोस्वामी जी के पास लेकर गए। सनातन गोस्वामी जी ने जब वह प्रसाद लिया, उसकी सुगंध सूंघी और वो प्रसाद पाया, तो उन्होंने कहा यह प्रसाद तो ये तो दिव्य लोक का प्रसाद है, ये धरा भूमि का है ही नहीं। कह रही ये प्रसाद किसने बनाया? कि कोई कन्या आई थी। कि कन्या तुम ये बताओ कि तुमने सोचा क्या था? कह रहे मैंने कुछ नहीं सोचा। कि ये बताओ तुम्हारे मन में कोई विचार आया था क्या? कह रहे हाँ, मेरे मन में ये विचार आया था कि मेरे गुरुदेव ने आज कुछ भी नहीं पाया। कह रहे तो तुमने पता है राधा रानी खुद परेशान हुई है और उन्होंने खुद कष्ट उठाकर हमारे लिए खीर बनाई है, तो अब से आगे ये मत सोचना। मतलब हमारे गुरु वैष्णवों की निष्ठा इतनी है, उनकी लीला जैसे भगवान की लीला अलौकिक है, ऐसे ही हमारे गुरु जो और वैष्णव है ना, उनका जन्म भी और अद्भुत है, मृत्यु भी अद्भुत है और उनकी लीला भी बिल्कुल अभिन्न है। तो अभी हमारा इतना अधिकार तो नहीं है कि हम शायद ठाकुर जी की लीला नहीं वहां तक नहीं पहुंच सके, तो हम ठाकुर जी गुरु वैष्णवों की लीला में भी हमारा इसलिए प्रवेश है कि ताकि हम उन तक पहुंच सके। वो हम गुरुदेव देव तक पहुंचेंगे और गुरुदेव हमें राधा और कृष्ण जी के चरणों में समर्पित करेंगे। अभी हमारा इतना अधिकार नहीं है। इसी तरह से वह फिर सनातन गोस्वामी ने मना कर दिया कि अब से आगे परेशान नहीं करना। ऐसे ही एक बार रूप गोस्वामी जी चिंतन करते रहते थे, तो चिंतन करते करते उनके मन में भाव आया कि राधा रानी की चोटी, राधा रानी की वेणु काली नागिन के समान। सनातन गोस्वामी ने कहा कि तुमने ये क्या लिखा है? तुम इतनी सुंदर हमारी राधा रानी, इतना सुकुमलन उनका बदन, तुमने उनकी चोटी, उनकी वेणु की तुलना उपमा काली नागिन से करी, ये गलत है। उन्होंने कलम ली और वह कलम से लिखने के लिए कह रहे आप गुरुजी आप ठीक कर दो, मेरे में तो इतना ही ज्ञान है। तो उन्होंने करा तो उनके हाथ ही नहीं चले, उन्हें कुछ आया नहीं। कह रहे ठीक है, मैं कुछ देर बाद बताऊंगा। उसके बाद क्या हुआ, वह वहां से जाने लगे। राधा कुंड की जो पास ऊंचा टीला है, वहां कदम का पेड़ है। तो उन्होंने क्या देखा कि उस कदम के टीले पर एक झूला पड़ी हुई है और एक किशोरी कन्या झूला झूल रही है, बड़ी सुंदर। और उसके चोटी के पास एक नागिन लहराई, तो वो बड़ी तेज चिल्लाई, ए लाली सुन, लाली तेरे पास तेरी झूले पर नाग है। वो बहुत तेज चिल्लाते चिल्लाते थोड़े आगे बढ़े, तो वहां वह कदम का पेड़ तो था ना, वहां वो कन्या थी ना वह नागिन थी। तो वो समझ गए कि यह राधा रानी ने मुझे इशारा दिया है कि वह लीला बिल्कुल सत्य है। तो इसी तरह से रूप गोस्वामी जी रात दिन सेवा करते थे। और इसी तरह से गुरु हमें सबसे पहले, हमें जो ठाकुर जी ने हमें परिकर हमारे लिए भेजे हैं, पहले हमें उनकी महत्ता समझनी होगी। जैसे कि अगर हमें डॉक्टर बनना है तो हम किसी डॉक्टर का अनुसरण करेंगे, अगर हमें इंजीनियर बनना है तो हम किसी इंजीनियर का अनुसरण करेंगे। लेकिन हमें तो दिव्य धाम को जाना है, तो हम इन दिव्य लोगों का अनुसरण करेंगे और हम इनकी दिव्य लीलाओं को कथा सुनते सुनते हमें आत्मसात करना है। और जैसे कि आप सभी ने आज झूलन महोत्सव में इतने अच्छे से सभी ने जैसे यथा योगी यथा भाव से तुमने यह सेवा करी, अगले साल तुम फिर दुखी होगे कि हमें झूलन महोत्सव मनाना है, हमें फिर से, तो ये तुम्हारे अंदर आत्मसात हो गया है। तो ये जो हमारे परिकर है, ये हमें इसी तरह समझाते हैं कि हम किस तरह से इस भौतिक जगत में रहते हुए भी हम उस आध्यात्मिक जीवन का अगर हम कॉपी भी करेंगे ना, तो वो हमें समझ में आएगा। जैसे कि छोटा बच्चा आता है तो हम उसे ABCD सिखाते हैं। अब वो बच्चा तो क्या है ABCD सीखे, लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो ABCD उसके वो MA कर ले, BA कर ले, B.Ed कर ले, लेकिन उसकी जो जड़ है वो ABCD ही रहेगी, वो उसी से ही सीखेगा।
तो इसी तरह से रूप गोस्वामी धीरे धीरे भगवान के भजन में और सनातन गोस्वामी के चरणों में सेवा करते रहे और भगवान का आस्वादन करते रहे। एक ये बात भी है कि जैसे हम लकड़ी हैं, हम लोहा हैं, और हम लोहे इस जमीन, हम पानी में नहीं तैर सकते, हम तो डूब जाएंगे। तो ये जो गुरु है, ये जो वैष्णव है, ये लकड़ी बनकर हमें तिराने के लिए आए। हम इनके सहारे से इस भौतिक जगत में तैर सकते हैं। लेकिन अब ये देखा जाएगा कि अब तो लोहा भी तैर रहा है और लोहा उड़ भी रहा है आसमान में। तो उसके लिए उन्होंने क्या करा है? उसके लिए उन्होंने क्या करा है कि एक उपकरण ऐसा सेट कर दिया है जिससे कि वह उड़ भी रहे हैं और वह तैर भी रहे हैं। तो अब हमारे गुरु जो हैं, जो हमारे वैष्णव है ना, उन्होंने देखो रूप सनातन गोस्वामी ने कितनी कड़ी साधना करी, कितना उन्होंने भजन किया, हम तो उसका लेस मात्र भी नहीं कर सकते, सच्चाई तो ये है। लेकिन उन्होंने हमारे लिए बिल्कुल सिंपल कर दिया कि तुम बस ये मार्ग बना दिया है कि तुम बस उस मार्ग पर चलते रहो, मत सोचो कुछ भी, धीरे धीरे उस मार्ग पर चलो। उन्होंने क्या करा? सुंदर गोपाल प्रभु जी को भेज दिया। ये जो फोन है, ये जो हमारे हाथ में फोन है, इसमें कितनी गंदी चीजें देख सकते हो, कितनी गंदी फिल्में देख लो, चुटकुले देख लो, नाटक देख लो, उससे हमें मिलेगा क्या? नाटक मुझे भी बहुत पसंद है और मैं भी जब देखती हूँ ना तो फिर लगता है कि ये देखकर क्या मिलेगा, झूठी कहानी, वो उसकी पत्नी को मार रही है, बहन को, उससे हमें कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन हम इन कथाओं का श्रवण कर रहे हैं, हम जो इनका आस्वादन कर रहे हैं, इससे हमें धीरे धीरे आनंद आना स्टार्ट होगा। और ये हमारे मृत्यु के बाद क्या हमें आगे तक ले जाने के लिए, जो जहां तक कि कोई पहुंच नहीं है कि छोटा सा फोन पहुंचा सकता है। तो हमें इसी का अनुसरण करते हुए धीरे 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 अपने इन गोस्वामी, मुझे भी अभी इतना याद नहीं, मैं भी धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ और चलने का प्रयत्न कर रही हूँ। और मैं बहुत छोटी हूँ, सच में बताऊं, मैं बहुत छोटी हूँ अभी, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन धीरे 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 मैं भी चल रही हूँ ना। और मेरी आप सभी से भी ये प्रार्थना है कि धीरे धीरे, कुछ मैं पीछे हूँ तो आप लेकर चलो। फिर हमारे आगे विशाखा दीदी है, फिर सुंदर गोपाल प्रभु जी है, फिर भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी, उनके संग वन महाराज जी, सिद्धांति महाराज जी, माधव, ये मतलब इतना कड़ा बंधन है ना, इतनी बड़ी और इतनी चौड़ी रस्सी है ना कि हम गिर ही नहीं सकते। बस हमें उंगली नहीं छोड़नी है और हमको बस चलते रहना है, चलते रहना है, मग्न रहना है। भौतिक जीवन में नहीं छोड़ सकते तो क्या करो, जैसे कि कोई फिल्म होती है, फिल्म में क्या होता है, जैसे कि देखो अक्षय कुमार होता है, अक्षय कुमार क्या करता है, वो फिल्म में किसी में फौजी बना है, किसी में डॉक्टर बना है। तो हमको क्या करना है कि 3 घंटे तक वो रोल करना है, हमें सिर्फ थोड़ी देर तक करो और फिर उससे हटकर फिर अपने रियल लाइफ में, यानी कि अपने आध्यात्मिक जीवन में आ जाओ कुछ देर के लिए। जैसे मुझे भी है, मैंने अपने गुस्से पे क्रोध नहीं कर पा रही, कंट्रोल आता है, गुस्सा हो जाती हूँ, फिर थोड़ी देर बाद अरे चलो छोड़ो, ये तो थोड़ी देर की नौटंकी है, फिर अपने भजन में लग गए। तो इसी तरह से हमें खुद पता नहीं चलेगा कि हम किस तरह से भगवान के धाम पर धीरे धीरे चल रहे हैं। और हमें लालच पैदा करना है अपने लिए। कैसे लालच पैदा करना है कि जहां मौका मिले, जैसा मौका मिले, कोशिश करो, कहीं कोई कथा हो रही है, भजन हो रहा है, गुरुदेव से मिलने का, सानिध्य का, कोशिश करो कैसे ही थोड़ा थोड़ा सा। और तुम्हें खुद नहीं पता चलेगा कि तुम कैसे उस दिव्य अनुभव को अनुभव करोगे। सॉरी, मुझसे दीदी ने रूप गोस्वामी जी के लिए कहने के लिए कहा था, लेकिन पता नहीं, वो सुबह मैंने तैयारी भी की थी, ब्लैंक हो गया। नहीं, आप बहुत सुंदर समझा रहे हो, ऐसे ही समझा लो, और 10 मिनट है आपके पास, बहुत अच्छा समझा रहे हो जी। तो हमको इसी तरह से धीरे 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 भजन में बढ़ना है। और उसमें आनंद कैसा आएगा कि हम इन सब चीजों को भूल जाएंगे। हमें धीरे धीरे भोजन पाने में आनंद आने लगेगा, वस्त्र पहनने में। देखो हम 2-2 हजार की साड़ी पहनते हैं, फिर भी सबसे नीचे ही रहेंगे। और अब क्या करना है हमको, एक सुंदर सी सूती ड्रेस भी पहन लो। और ये तिलक लगाते हैं ना, इस तिलक के आगे सारा श्रृंगार अधूरा। ये जो कंठी माला है ना, इसके आगे हमारा करीबन 2-3 लाख का रानी हार बनेगा। और ये जो है ना 2-3 लाख के रानी हार को फेल करता है, ये वो कंठी है ना। तो इस कंठी की और इस तिलक की महिमा, हमारे इस वस्त्र की महिमा, और जो हमारे अंदर फेशियल करवाओगे ना, वो चमक जब नहीं आती जब हमारे भगवान से जो चमक आती है फेस पर। और जैसे कि एक भाई हमारी बहुत कांसक होती है, प्रधानमंत्री तक पहुंचने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, और एक भगवान कृष्ण तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना है, सिर्फ एक झूलन महोत्सव का गीत सुनाना है,
सिर्फ थोड़ी सी कथा सुननी है और सुबह उठकर चैंटिंग क्लास में जाना है। चैंटिंग क्लास में प्लीज प्लीज आया करो, बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। कुछ भी और तुम्हारे बहुत काम होते हैं। मैं खुद जो है ना सुबह 9 बजे उठने वाली थी, और अब सुबह उठती हूँ, नहाती हूँ, आधा काम तो मेरा भगवान की मैं नहीं करती। कहते ना हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, ये झूठ है। भगवान से ऐसे कहना नहीं चाहिए भगवान हमारी सेवा कर रहे हैं। हमारे ऐसे लगता है कि जैसे वो हमारा काम कर रहे हो। तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा, इस बात को हमें समझना है कि हमें कैसे आगे बढ़ना है, हम क्यों आगे बढ़ रहे हैं, आखिर ये है क्या। हम इस जन्म में, हम एक जन्म में, कोई मर रहा है, कोई फांसी खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, रो के कलेश करके, बहुत 18 साल का हो गया, कोई 25 का हो गया, अब तुमने वो जीवन जी लिया, मरने के बाद तुम्हारा दूसरा जीवन स्टार्ट होगा। अरे भाई तुम जीते जी दूसरा जीवन स्टार्ट करो, दूसरा जीवन जी कर देखो। मेरी कामना थी कि मेरे ऊंचे ऊंचे लोगों से जान पहचान हो, ऊंचे ऊंचे लोगों से, पैसे वाला भैया कोई सीधे माथे बात नहीं करेगा। और अब ऐसे लोगों से जान पहचान है जिसकी सीधे डायरेक्ट ठाकुर जी से पहचान है। तो बताओ इससे बड़ी, मतलब कहते हैं कि हमें भौतिक जीवन की कामना छोड़नी पड़ेगी। झूठ, बिल्कुल झूठ। हमें भौतिक जीवन तो हमें फ्री में मिलेगा, सब चीज हमें फ्री में मिलेगी, बस हमें वो चीज समझनी पड़ेगी। हमारे भौतिक जीवन की भी सभी कामनाएं पूरी होंगी। और जो तू दुख और सुख है ना, तो जैसे एक महाभारत आती थी कि एक चक्र बन जाता था और वो धनुष बाण मारते थे, वो चक्र से छू ही नहीं पाता था। तो तुम्हारा जीवन भी ऐसे दुख आएगा और वो चक्र से तुम उसे वो रहोगे, वो चक्र तुम्हें छू ही नहीं पाएगा, वो तीर वापिस चले जाएंगे। तो ये चीज मैं तो अनुभव कर रही हूँ। जिसके लिए इतना मेडिकल होता है, इतने साइंस ने तरक्की करी, कंप्यूटर, वो तुम्हें ऐसे ही महसूस होगा। तो तुमको भगवान की भक्ति में चलना है। और अभी मेरी थोड़ी थोड़ी सी, अब मैं और कोशिश करूंगी। विशाखा दीदी ने मुझसे, मैंने अभी नहीं करा, विशाखा दीदी ने कहा कि सिर्फ 10 मिनट निकाल, लेकिन बुक रीडिंग के लिए निकाल। तो अब 10 मिनट, वो मुझे पता है 10 मिनट, अभी देखो मैं बड़ा बोल रही हूँ, कहते वैसे अहम नहीं होना चाहिए, मैं नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं होना चाहिए। मैं, मेरा भजन, मेरा सत्संग, ये होना चाहिए, मैं होना चाहिए। लोभ नहीं होना चाहिए, लोभ होना चाहिए। लोभ होना चाहिए भगवान की सेवा के प्रति, भगवान की पूजा के प्रति, भगवान के दर्शन के प्रति होना चाहिए लोग। और मैं नहीं बता सकती, तुम्हें खुद अनुभव होगा। मैं अभी, मुझे भी ज्यादा दिन नहीं हुए भजन में आए हुए, लेकिन तुम्हें खुद अनुभव होगा कि तुम्हें मिला क्या है, तुम क्या चीज पा रहे हो। तो यही भजन और यही सत्संग में तुम्हें धीरे 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 आगे बढ़ना है। और हमारा इतना अच्छा परिवार है, सुंदर गोपाल प्रभु जी, जो जयपुर के इतने बड़े मठ को राधा रानी के सीधे सेवक है। भाई उनका पल्ला पकड़ो, वो पता नहीं कब मदन मोहन जी से हमारे डायरेक्ट संबंध करवा दें। बिल्कुल मत छोड़ो उनको। और अगर सुंदर गोपाल प्रभु जी न मिले ना, तो विशाखा दी को पकड़ लो, वो ग्रेटर नोएडा जब वो जाएगी ना, तो उनके संग हम भी बैठ लेंगे। तो इस चीज को समझना पड़ेगा हमें, और धीरे 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 आगे बढ़ो। और सभी से मेरी यही प्रार्थना है कि ठीक है दीदी, बैटरी गई। हरे कृष्णा, दीदी ने तो पूरा चेंज ही कर दिया टॉपिक, बहुत कहाँ से कहाँ ले गई। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अनुराधा दीदी के लिए हरि बोल। ये बहुत सरल दीदी हैं, बहुत अच्छे से भजन करती हैं, बहुत सरल है, जो मन की बात है एकदम से बता देती हैं। यही वैष्णवों का एक गुण होता है। क्योंकि बाकी सब जगह आप देखोगे, तो आप अगर कहीं उन्नति कर रहे हो, तो आप दूसरे से छुपाओगे, अरे मैं इस रास्ते में इतना आगे बढ़ रही हूँ, इतना ज्यादा पैसा कमा रही हूँ, तो ये सीक्रेट मैं दूसरों को ना बता दूं, कहीं दूसरे भी सारे पैसे कमा ले। परंतु भक्ति राजा एक ऐसा है जिसमें यदि कोई किसी को अच्छी अनुभूति हो रही है, तो वो दूसरे को जरूर बताता है। क्यों? क्योंकि इससे हमारा ही लाभ होता है। यदि हमारे बताए गए रास्ते से कोई ठाकुर जी की तरफ चल पड़ता है, तो ठाकुर जी की अहेतु की कृपा हमारे ऊपर होती है। क्यों होती है अहेतु की कृपा? क्योंकि ठाकुर जी के हम सब बच्चे हैं। यदि आप किसी खोए हुए बच्चे को उसके पिता की तरफ मोड़ दोगे, तो वो पिता आपसे कितने प्रसन्न होंगे, आपके ऊपर कितनी कृपा करेंगे। इसी तरह हम सब ठाकुर जी के खोए हुए बच्चे हैं। यदि किसी का भी हाथ पकड़ा दिया गया हमारे द्वारा थोड़े से प्रयास से, तो ठाकुर जी हमारे ऊपर अवश्य कृपा करेंगे, बहुत बहुत कृपा करेंगे। तो इसी उत्साह में ये दीदी जो है, इतनी सारी अपनी अनुभूतियां आप सबके साथ शेयर की, इन्होंने बताया, बहुत अच्छा है। और समय हो रहा है,
और हम जो है ये रूप गोस्वामी जी के बारे में कल भी सुनेंगे, परसों भी सुनेंगे, तो आप इसी उत्साह के साथ आना। और 2-3 दिन हम रूप गोस्वामी जी के बारे में सुनेंगे। हम किसी के बारे में यदि सुनते हैं तो उसके साथ हमारा संबंध बनता है। किसी को देखने से ज़्यादा उसको सुनने से उसके साथ संबंध बनता है। जैसे हमारा कोई रिश्तेदार है बहुत दूर रहता है, हमने अभी उसे कभी देखा नहीं, लेकिन वो हमारी मैया हमारे को उनके बारे में बताती रहे, वो तेरे अंकल हैं, वो ऐसे हैं, वो इतने उम्र में ये किया था उन्होंने, फिर वो वहाँ चले गए, ये। उनका सुनते एक दिन यदि हमें वो सामने आएँगे ना, तो हमें वो अजनबी नहीं लगते, हमें लगता है अरे! आपके बारे में तो बहुत जानता हूँ, कैसे जानता हूँ, ना मिले, केवल और केवल सुनने से ना। इसी तरह हम यदि इन वैष्णवों की इन वैष्णवों के बारे में सुनेंगे, तो इनसे हमारा संबंध हो जाएगा और संबंध होगा तो क्या? फिर हमें इनसे प्रीति हो जाएगी, संबंध से प्रीति होती है और प्रीति हो गई, अगर यदि किसी को वैष्णव से प्रीति हो गई, तो उसका उद्धार निश्चित है। क्यों? क्योंकि वो वैष्णव हमें लेके कहाँ जाएगा? जहाँ वो जा रहे हैं वहीं तो लेके जाएँगे। जैसे एक शराब पीने वाला हमें कहाँ लेके जाएगा? शराब की दुकान पे ही तो लेके जाएगा, जहाँ वो जाता है रोज़। तो ऐसे ही वैष्णव हमें कहाँ लेके जाएँगे? राधा रानी की सेवा में लेके जाएँगे। वो जिस आनंद में डूबे हुए हैं, हमें भी वो आनंद चखा देंगे। हमारे ऊपर भी कृपा कर देंगे कि हम भी वो आनंद को महसूस कर सकें। तो इसलिए हमें ऐसे वैष्णवों के बारे में ज़रूर सुनना चाहिए। आप कल भी आना, परसों भी आना और अब विनीता दीदी आप एक बार और अपने कीर्तन से सबको आनंद विभोर कर दीजिए। हरे कृष्णा विनीता दीदी, हो आप अभी? हम आज के प्रोग्राम का समापन जो है मंगलम मंगलम गाते-गाते, नाचते-नाचते करते हैं। हरे तो दीदी कृष्णा। आप कुछ भी ऐसा सुना दीजिए कि बस ये जो बैठे हैं ना सब लोगों की नींद गायब हो जाए। सब लोग कहें कि ये क्या हो गया तुम कहाँ से आए हो? बैठे-बैठे नाच पड़े और सोए ना आज उसी भाव में सोए कि अरे नाच रहे हैं। झूलन महोत्सव मनाते-मनाते सोए। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा दीदी।
बोल दीदी, सच में आपने बहुत बहुत आनंद में डुबो दिया। आप अपने बेटे को भी दिखाना, आपका बेटा नहीं आज दिखाई दे रहा। विष्णुप्रिया दीदी, अनम्यूट कर दिया। आपका कैमरा चला गया। इनकी हाँ दीदी, बेटी वो और बेटा। दीदी यार साइड में ही बिठा रखा था इसको, क्योंकि पूरी आवाज नहीं आती ना फिर। हाँ दीदी, इसको दिखाओ। ये बेटा जो है बजाता है, बेटी भी बजाती है। 2 म्यूजिक आपको आ रहे होंगे ना आवाज, तो ये दोनों, ये देखो, ये बेटा क्या बजाता है? तबला। ये तबला बजाता है दीदी। हाँ, बहुत सुंदर बच्चे, बहुत सुंदर। और तो ये दीदी बेटी भगवान हारमोनियम की, बजा रही थी। जी ये तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, ये दोनों जुड़वा बच्चे हुए हैं। हाँ और देखो दोनों के संस्कार कितने अच्छे हैं। नहीं दीदी, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दीदी अगर आप हम जैसे मतलब माता पिता ही अगर बच्चों को नहीं सिखाएंगे तो फिर कैसे? बिल्कुल, हमारी ड्यूटी है दीदी। शास्त्रों में यही बोले ना, माता माता नहीं जो अपने बच्चे को भगवान का रास्ता दिखा सके, नहीं वो पिता पिता नहीं, वो गुरु गुरु नहीं जो भगवान तक ना जो लेके जा सके। तो यदि माता पिता बने हैं तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। हमारे गुरुजी कहते थे, जैसे पढ़ाई के लिए तो हम कितना मार देते हैं अपने बच्चे को, पीट पीट के स्कूल जबरदस्ती भेज देते हैं। माला क्यों नहीं करवा सकते मार मार के? पीट पीट के बिठाओ, उसको खाना मत दो, बोलो 2 माला नहीं करेगा तब तक खाना नहीं दूंगी। तो ऐसे हमें ही संस्कार डालने हैं ये। नहीं तो दीदी, जैसे मेरे हस्बैंड है वो इन बच्चों को करवाते हैं थोड़ी, ऐसे 16 माला करते हैं दोनों बच्चे। हाँ, और हम लोग सुबह वाली चैंटिंग क्लास में भी आते हैं, और मतलब बहुत अच्छा लगता है, सुबह काफी अच्छा सीख गए हैं। खैर आता तो पहले से था, लेकिन अब जब आप साधु संग मिल गए हैं तो फिर जाता है, एक डिसिप्लिन बन जाता है ना। हाँ, संग में जब हम मिलके करते हैं और एक दूसरे को देख के उत्साह भी आता है। इसीलिए जो है ना, भक्ति भक्तों के संग में होती है ना, अकेले में नहीं होती। तो ये सही बात है। तो आज आपने देखो भक्त साधु संघ की क्लास सुनी थी ना लास्ट, साधु संघ के फायदे। तो देखा कितना बढ़िया फायदा होता है साधु संघ का। घर में बैठे बैठे सबकी पार्टी बना दी, सबको नचा दिया, इतने आनंद। ये इतना आनंद आपको कितने पैसे खर्च करके बाहर जाके कभी आ नहीं सकता था, जो आज आपको घर में बैठे बैठे हमने 1.5 घंटे में आनंद दिलवा दिया। दीदी कई लोग कहते हैं कि कोरोना ठीक नहीं था, तो हम लोगों के लिए तो कोरोना काफी अच्छा था। काफी समय मिला भगवान भक्ति करने का, और साथ में एक साथ रह के भी काफी अच्छी भक्ति कर लेते हैं सब लोग। हाँ, हम एक दूसरे के संग से बहुत कुछ सीखे। और ये जो है, ये ऑनलाइन वाली क्लास में हम ज्यादा जुड़ सके, है ना। अब हो सकता है इस समय तक हम मठ में नहीं जा सकते थे, इतनी रात हो गई, फिर भी हम अपने घर में बैठे ये सब लीला कथाओं का आनंद ले रहे हैं। तो जो होता है भगवान बहुत अच्छा करते हैं, है ना। अपने भक्तों के लिए भगवान कुछ ना कुछ रास्ता निकाल ही देते हैं। तो ये भगवान की कृपा है। तो आप सब कल भी आइएगा इसी तरह से। और आज समय हो गया है, हम बस एक बार और हरे कृष्णा महामंत्र करके इस प्रोग्राम को आज यहीं पे विराम देते हैं। पिताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा, आप अपने ग्रुप में शेयर जरूर करिएगा। और आप क्या और इसमें चाहते हैं कि हम और ऐड करें, क्योंकि ये सब के लाभ के लिए किया जाता है ये प्रोग्राम जो भी हम करते हैं ना। तो आप यदि बताओगे आपको कैसा लगा, तो हमें और उत्साह के साथ ऐसे प्रोग्राम्स हम आयोजित करा करेंगे। निताई गौर प्रेमानंदे, हरे कृष्ण दीदी बहुत अच्छा लगा। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, सबको हरि बोल, को हरि बोल। हरे कृष्णा। हरि बोल दीदी, दंडवत प्रणाम सभी को। दीदी बहुत हरे कृष्ण चर्चा कर